बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेसिक टू एडवांस कोर्स पावर्ड बाय TFX इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट। बैच नंबर 66 एडवांस की आज पहली क्लास। ये सबसे पहले ये चार्ट बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, या हम एक और काम करते हैं, 1 सेकेंड, हम चार्ट दूसरा ओपन कर लेते हैं। ओके ये आ गया जी हमारे पास चार्ट। अच्छा, ये मैंने आपको समझाया था कि XAUUSD ये बेसिकली गोल्ड का कोड है। गोल्ड XAUUSD इसको फॉरेक्स के अंदर नाम दिया गया है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप फॉरेक्स के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो करेंसीज़ हैं, चाहे वो कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी है, उन सब की आपने अगर प्राइस को एनालाइज करना है तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हम आ जाते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। XAUUSD ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। अब इसको समझना है आपने। ये देखें, बिल्कुल ये जहाँ पर मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ, ये मेरे लेफ़्ट साइड पर ये काफ़ी सारे आपको ना टूल्स नज़र आ रहे होंगे। ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इनको इंशाल्लाह हम थोड़ा थोड़ा करके वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करेंगे चार्ट के ऊपर, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये टूल्स हैं कुछ जिनको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ ऊपर देखें तो ये टाइम फ्रेम है। ये M1, M5, M15, M30 और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने अभी जैसे सेलेक्ट किया हुआ है M5 को। M5 का मतलब ये है कि 5 मिनट क्या, ये जो आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं रेड और ग्रीन कलर की, इनको हम कैंडल बोलते हैं। तो M5 को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कैंडल इसमें से M5 की कैंडल है। M5 की कैंडल से क्या मुराद है कि जैसे कि ये रेड कैंडल है, M5 की ये कैंडल है, मतलब पिछले 5 मिनट में मार्केट की प्राइस कहाँ से कहाँ तक गई, ये मुझे इस कैंडल ने बता दिया। और जब 5 मिनट पूरे हुए तो ये कैंडल क्लोज होगी और अगले कैंडल स्टार्ट हो गई। ये देखें, ये आपके सामने है। अब अगली कैंडल चल रही है। अब गौर करें तो इसके इस तरफ, ये यहाँ पर जहाँ ये प्राइस लिखी हुई आ रही है, ये लिखा हुआ है 4006, 4006, और नीचे इसके आ रहा है टाइम। अब ये टाइम क्या आ रहा है, अब गौर करें, टाइम 33, 32, 31, मतलब उल्टा चल रहा है। इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम जो रहता है वो ये रहता है। अब जब ये 5 मिनट पूरे होंगे तो हो सकता है उस वक्त ये कैंडल यहाँ पर हो सकता है उस वक्त ये कैंडल यहाँ पर हो। ये तो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। तो जहाँ पर ये टाइम पूरा होगा ये कैंडल वहाँ पर क्लोज हो जाएगी, फिर अगली कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो बेसिकली टाइम फ्रेम आपको क्या बता रहा है कि जिस भी टाइम को आप सेलेक्ट करेंगे उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की प्राइस पिछले 5 मिनट में या 15 मिनट में कहाँ से कहाँ तक मूव हुई थी। तो ये है टाइम फ्रेम का रोल। अब इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, मैं बिल्कुल बिगनिंग से, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट ले रहा हूँ, ताकि बिल्कुल किसी ने पहली बार भी अगर सुना है ट्रेडिंग व्यू के बारे में या पहली बार इस चार्ट को देख रहा है, उसको मुश्किल परेशानी ना हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये प्राइस है आपके सामने, तो ये प्राइस को मैं इस तरह से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। कर्सर को मूव करूँगा इस तरह से ऊपर नीचे, तो ये देखें कैंडल्स इस तरह से छोटी हो रही हैं। कर्सर को ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो कैंडल्स इस तरह से बड़ी हो जाएंगी। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसके ऊपर उंगली रखनी है, प्राइस के ऊपर, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो कैंडल्स इस तरह से छोटी बड़ी हो जाएंगी। और ये जो चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर आपने क्या करना है, 2 उंगलियों से जूम इन और जूम आउट करेंगे तो चार्ट इस तरह से छोटा या बड़ा होगा। ठीक है। तो ये मोबाइल के लिए है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ कर्सर रख के इसको मूव करेंगे तो ऐसे होगा। ये नीचे यहाँ पर ये बार आ रही है, इससे भी ऐसे छोटा बड़ा चार्ट हो जाता है, जूम इन जूम आउट यहाँ से। ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना। नया बंदा क्या करता है, उसे गलती से हाथ लग जाता है और चार्ट ऐसे हो जाता है, तो वो कहता है, हो ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, उसको वापस पकड़ के यहाँ से इधर ले आएंगे, कहीं भी नहीं जाता ये चार्ट। ठीक है। एनी हाउ, अब ये हो गया आपका प्राइस का और जूम इन जूम आउट का मैंने आपको बता दिया, टाइम फ्रेम बता दिया। इसके साथ साथ हमने टूल्स को समझ लिया। अब इन कैंडल्स को समझें। कोई भी कैंडल है उसको समझना चाहिए। बेसिकली ये सारे का सारा कैंडल स्टिक ही होता है। कैंडल्स अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझें कि इसमें मास्टर हो जाएंगे। तो कैंडल की जो बेस है उसको समझें पहले सबसे। ये देखें, हम दोनों कैंडल्स को समझाता हूँ मैं भी आपको। ये आपके सामने एक ये ग्रीन कैंडल है। सबसे पहले इसको समझिएगा कि ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि इस कैंडल के अंदर प्राइस ऊपर की तरफ गई है।
और रेड कैंडल का मतलब ये है कि इस कैंडल में प्राइस नीचे की तरफ आई है। अगर मैं बात करता हूँ इस कैंडल की, तो यहाँ से ये कैंडल ओपन हुई और प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। यानी कि जब ये कैंडल ओपन हुई थी तो प्राइस ऊपर की तरफ जाने की वजह यहाँ पर लोगों ने बाय किया, बायर्स इंटर हुए और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। अब मार्केट ऊपर की तरफ गई। जब 5 मिनट पूरे हुए इस कैंडल के तो मार्केट यहाँ थी। अब ये नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज हुई, तो इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, अगली कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है और जब 5 मिनट इसके पूरे हुए तो मार्केट की प्राइस यहाँ पर थी। अब चूंकि ये ऊपर से ओपन हुई थी और नीचे क्लोज हुई, तो इसलिए ये रेड कैंडल बनी। अब यहाँ पर आपने चीज़ें समझनी है कि कोई भी कैंडल है उसके 4 हिस्से होते हैं। 4 हिस्से कौन से होते हैं? ये देखें, ये ग्रीन कैंडल जिसको अभी हमने समझा, ये यहाँ से ओपन होती है, तो इसका मतलब ये मेरे पास एक ओपनिंग पॉइंट आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये कैंडल जब ओपन हुई तो यहाँ से हुई, उसके बाद मार्केट में गोल्ड को सेल किया गया, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे आई। यहाँ तक मार्केट सेलर्स लेकर आए, मार्केट में गोल्ड को यहाँ तक सेल किया गया, उसके बाद दोबारा से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है। तो ये मेरे पास एक इस कैंडल का लो पॉइंट निकल कर आता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक जब मार्केट आई, फिर मार्केट में यहाँ से बायर्स इंटर होते हैं, गोल्ड को बाय किया जाता है और मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा, अब ऊपर की तरफ मार्केट की प्राइस कहाँ तक जाती है, ये आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसका एक हाई पॉइंट है ग्रीन कलर की कैंडल का। ठीक है, ये वाला, इसको अगर हम प्रॉपर लगा लें यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, ये हाई पॉइंट ग्रीन कैंडल का लगा, इसके बाद अगर आप गौर करें तो ये हाई पॉइंट पे क्लोज नहीं हुई। यहाँ आने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आई और जब 5 मिनट पूरे हुए होंगे तो मार्केट यहाँ थी, इसलिए इसका क्लोजिंग पॉइंट ये वाला बना। तो हम इसको भी मार्क करते हैं। हमने ये इसको भी मार्क कर लिया। अब बेसिकली हमारे पास कितने पॉइंट निकल आए? 4, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। तो हर कैंडल के ये 4 हिस्से होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। ग्रीन कैंडल के भी होंगे, रेड कैंडल के भी होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ना ये समझ आया होगा। अब ये तो हो गया ग्रीन कैंडल का। अब फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है, जबकि रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है और ओपनिंग ऊपर होती है। इसको समझते हैं। ये देखिएगा, मैं ये ख़त्म करता हूँ। अब ये ग्रीन कैंडल को हमने समझा, अब रेड कैंडल की बारी है। रेड कैंडल देखें, ये ग्रीन यहाँ क्लोज हुई थी, अगली कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये रेड कैंडल का हमारे पास आ गया ओपनिंग पॉइंट, कि यहाँ से मार्केट ओपन हुई। ओपन होने के बाद मार्केट की प्राइस थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई और बायर्स मार्केट में आए, तो मार्केट को वो यहाँ तक लेकर गए। ये इस कैंडल का एक हाई पॉइंट लगा। लेकिन फिर मार्केट में गोल्ड को सेल किया जाता है और मार्केट नीचे की तरफ आती है और नीचे की तरफ सेलर्स मार्केट को यहाँ तक लेकर आते हैं। तो मार्केट में एक कैंडल का लो पॉइंट ये लगा। जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, 5 मिनट पूरे हुए, तो उस वक्त मार्केट की प्राइस यहाँ पर थी, तो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई। अब ओपन कहाँ से हुई थी? यहाँ से। क्लोज कहाँ पर हुई? नीचे। इसलिए ये रेड कैंडल बनी। तो कैंडल्स हमें बता रही हैं कि मार्केट की प्राइस कहाँ से कहाँ तक मूव हुई। इस कैंडल की अगर मैं बात करता हूँ तो इस कैंडल में मार्केट नीचे की तरफ आई है। इस कैंडल की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, तो रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर से हुई, क्लोजिंग नीचे हुई। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे से हुई, क्लोजिंग ऊपर हुई। तो हर कैंडल के 4 हिस्से होते हैं, ये आपको समझ आ गई। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझिएगा, और वो क्या है, आप ये देखें कि आपको ना ये स्टिक्स नज़र आ रही होंगी, ये लाइनें, और ये बीच में आपको ये बॉडी भी नज़र आ रही होगी। बेसिकली इन स्टिक्स को कहते हैं विक, WICK। ये अपर विक है, ये लोअर विक है, और ये जो सेंटर में होती है इसको हम कहते हैं कैंडल की बॉडी। तो इन दोनों को विक्स कहेंगे और इसको हम बॉडी कहेंगे। अब मुख्तलिफ़ किस्म की कैंडल्स हैं और हर कैंडल में देखें आप, किसी की विक बड़ी है, किसी की बॉडी बड़ी है, किसी कैंडल के अंदर नीचे विक नहीं है, किसी कैंडल के अंदर ऊपर विक नहीं है, लेकिन कोई भी कैंडल है उसके हिस्से 4 ही होंगे। मिसाल के तौर पर अब ये वाली कैंडल है, इसको आप गौर करें तो इसमें बिल्कुल छोटी सी डॉट है, विक है छोटी सी।
लेकिन अगर ये नहीं भी होती तो इसका क्लोजिंग भी यही था, इसका लो भी यही था। ठीक है, अब इस कैंडल को देखें, ये वाली जो रेड कैंडल है इसके ऊपर विक है ही नहीं, तो इस रेड कैंडल का हाई भी यही होगा, ओपनिंग भी यही होगी। तो इस तरह से कोई भी कैंडल है उसके 4 हिस्से होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कैंडल की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर समझना क्या है कि ये जो मैंने M5 सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये तो हर कैंडल मुझे 5 मिनट की स्टोरी बता रही है कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक गई। अगर मैं इसको 15 मिनट में चेंज करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ टाइम फ्रेम 15 मिनट, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा फिर जो कैंडल्स मेरे सामने आएंगी, हर कैंडल 15 मिनट की कैंडल होगी कि पिछले 15 मिनट में मार्केट की प्राइस कहाँ से कहाँ तक गई। तो फिर ये जो इस तरह से ये शेप बनी हुई है, ये जो चार्ट नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हो जाएगा? फिर ये 3 कैंडल्स मिलके एक कैंडल बन जाएगी, ये 3 कैंडल्स मिलके एक कैंडल बन जाएगी, तो फिर वो चेंज हो जाती है थोड़ी शेप। ये देखें, मैं 15 पे सेलेक्ट करता हूँ इसको, ये देखें जी, अब आपको चार्ट थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। अब गौर करें तो ये टाइम चल रहा है, टाइम कितना जी? 8 मिनट 7 मिनट इसमें रह गए हैं क्लोजिंग में इस कैंडल की। अगर मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ तो पिछले 1 घंटे की स्टोरी मुझे बताएगी। ये देखें कि पिछली 1 घंटे में मार्केट ने क्या किया। अब ये 1 घंटे में इसके 37 मिनट रहते हैं। मतलब ये है कि जिस टाइम फ्रेम को मैं सिलेक्ट करूँगा, हर एक कैंडल उसी टाइम की बन जाएगी। तो अब मेरे सामने H1 की कैंडल्स हैं, H1 का चार्ट है। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आया होगा। अच्छा, अब हमने सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो है ट्रेंड को, कि ट्रेंड कैसे ढूंढा जाता है, ट्रेंड की समझ कैसे आती है, क्योंकि हमने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड्स करनी होती हैं। मैंने बताया था कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड। आपने हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। मार्केट अगर बाय ट्रेंड में है तो बाय करेंगे, सेल ट्रेंड में है तो सेल करेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है? तो इसको समझते हैं। हमने 3 तरह के ट्रेंड्स पढ़े थे। चले मैं आपको ना स्टार्ट से करवाता हूँ डेली, बड़े टाइम फ्रेम से। डेली का मतलब ये हुआ कि एक एक दिन की कैंडल्स मेरे सामने आ गई। अब पिछले कल की दिन में ये वाली कैंडल बनी है, ये आपके सामने है। कल मुझे ये देखते ही समझ आ गई कि ये रेड कैंडल का मतलब है कि कल प्राइस यहाँ थी और कल मार्केट नीचे आई है, कल गोल्ड की मार्केट नीचे आई। तो ये मुझे देखते ही समझ में आ गया। ठीक हो गया? तो ये देखें जी, एक तो हमें ये चीज़ पता चली कि गोल्ड की मार्केट नीचे की तरफ आई। अब ट्रेंड हमने कैसे समझना है? चार्ट को हम करते हैं थोड़ा सा छोटा। देखिए, गोल्ड जो है ना, गोल्ड के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गोल्ड हमेशा, जब से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सोना हमेशा महंगा ही हुआ है। गोल्ड की कीमत जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके अब तक देख लें तो गोल्ड वक्ती तौर पे नीचे थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ओवरऑल वो महंगे से महंगा ही होता जा रहा है। आपके सामने है प्राइस, ये देखें, यहाँ से गोल्ड स्टार्ट होता है, ये ऑलमोस्ट 1600 कुछ डॉलर यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, नीचे आती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, करते 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 ओवरऑल आप देखें तो ऊपर की तरफ मार्केट ने ये 1600 से स्टार्ट हुई थी और 5600 डॉलर मार्केट ने गोल्ड का हाई लगा दिया। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे भी आई, ऊपर भी गई, लेकिन ओवरऑल मार्केट को आप देखें तो वो अपने स्ट्रक्चर को, अपनी प्राइस को, अपनी कीमत को ऊपर की तरफ शिफ्ट करती जा रही है। तो इस ट्रेंड को, ये जो ऊपर की तरफ मार्केट की प्राइस जा रही होती है, इसको हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड या बाय ट्रेंड या अप ट्रेंड, जब मार्केट की कीमत ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा, अब इस ट्रेंड को देखते हुए आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट में हमेशा बाय करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने ना ऊपर ही जाना है तो बाय करेंगे, प्रॉफिट हो ही जाएगा। कभी ना कभी फंस भी गई मार्केट में ट्रेड कोई, ऐसा नहीं है। मार्केट में मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड मुख्तलिफ हो सकता है और आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। अब ट्रेंड मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में मुख्तलिफ कैसे हो सकता है, इसको भी समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझें कि इस ट्रेंड का हमें पता कैसे चला कि ये बाय ट्रेंड है। मैं चार्ट को थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए विजिबल करता हूँ। दूसरा मैं ये भी देख लेता हूँ कि क्लास चल रही है, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया होता डिस्कनेक्ट हो गए हैं या बैठे हुए हैं। ओके, ये देखें जी, ये हम आगे चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर मैं चार्ट विजिबल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा सा इसको समझें कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है कि यहाँ से ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई, फिर अगैन ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब ये देखें, गौर करें
कि मार्केट ने इस लो को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया और ये एक हाई लगाया था मार्केट ने, यहाँ से इस हाई को भी ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, यानी कि इस हाई से ऊपर हाई लगाया और इस लो से ऊपर लो लगाया। अच्छा, मार्केट यहाँ से गिरती है, इसी लो तक आती है, फिर एक हाई लगाती है जो इस हाई से ऊपर है, और जो लो लगाती है वो इस लो से ऊपर है। अब यहाँ पर आ जाए, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया जो इस हाई से भी ऊपर है और लो लगाती है जो इस लो से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अपने हाई को भी ऊपर शिफ्ट करती जा रही है, अपने लो को भी ऊपर शिफ्ट करती जा रही है। तो ये जो हायर हाई बन रहे हैं और हायर लो बन रहे हैं, बेसिकली मार्केट इसी तरह से जिग जैग करते हुए ऊपर की तरफ जाती है और इसी को कहा जाता है अप ट्रेंड या बाय ट्रेंड। जब मार्केट के अंदर हायर हाइज बनते हैं और हायर लोज बनते हैं, यानी कि लो को भी ऊपर शिफ्ट करती जा रही है, हाई को भी ऊपर शिफ्ट करती जा रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि ट्रेंड बाय का है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बाय का ट्रेंड कैसे पहचानना है इसकी समझ आई होगी। अब चलते हैं जी आपके दूसरे ट्रेंड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मार्केट ने ये एक हाई लगाया होगा, मार्केट ने ये लो लगाया, फिर ये एक हाई लगाया, फिर ये एक लो लगाती है मार्केट, अगेन एक हाई लगाती है, फिर ये लो लगाती है, फिर हाई, फिर ये लो। ये बेसिकली आपके सामने एक सेल का ट्रेंड है। ये सेल का ट्रेंड क्यों है, ये इसलिए कि मार्केट ने एक हाई लगाया था, उसके बाद ये लो लगाया, दोबारा जब हाई लगाया तो पिछले हाई से नीचे लगाया और जो लो बनाया वो पिछले लो से नीचे बनाया, यानी कि अपने हाई को भी नीचे शिफ्ट किया और अपने लो को भी नीचे शिफ्ट किया। फिर हाई जब लगा तो ये इस हाई से नीचे है और जब लो लगा तो ये इस लो से नीचे है। मार्केट क्या कर रही है, लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है। तो ये जो इस तरह से मार्केट जिग जैग करते हुए हाई को नीचे शिफ्ट करती है और लो को भी नीचे शिफ्ट करती है, इस ट्रेंड को कहा जाता है बियरिश ट्रेंड या सेल ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, यानी कि मार्केट की प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब ये मैंने दोनों ट्रेंड्स आपको दिखाए हैं डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज़, ये देखें, मैंने आपको बताया था कि हमने कैसे काम करना है। बाय के ट्रेंड में बाय प्लान करनी है, सेल के ट्रेंड में सेल प्लान करनी है। ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता हाई को ऊपर शिफ्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता लो को ऊपर शिफ्ट किया। तो ये आपके सामने एक बाय का ट्रेंड है। इसमें हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि मार्केट ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है तो यहाँ से हम बाय ढूंढें और बाय की ट्रेड लें। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होगा कि जब हम यहाँ से बाय लेंगे तो मार्केट में प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ना कि मैं मार्केट यहाँ आ गई यहाँ से सेल ले लूँ। सेल हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे दे, लेकिन अगर चूंकि ट्रेंड बाय का था, मार्केट यहीं से ऊपर चली जाती तो ये सेल मेरी फंस जानी थी, मार्केट दोबारा शायद यहाँ ना आती, जैसा कि आपके सामने है प्राइस। लेकिन मार्केट में अगर मैंने बाय ली थी और मैंने बाय भी यहाँ से ले ली थी, ट्रेंड बाय का था तो बाय मेरी फिर भी निकल गई। समझ आ रहे? तो इस तरह से आपने मार्केट में बाय ट्रेंड में बाय लेनी है। यहाँ से अगर मैं सेल में बैठता तो अगर यहीं से मार्केट ऊपर चली जाती तो ये सेल फंस जाती, लेकिन अगर मैं यहाँ से बाय ली है और मार्केट नीचे आ गई है, ट्रेंड बाय का है, तो ये मेरी बाय फंसेगी नहीं, निकल जाएगी ट्रेड। तो यहाँ से बाय की ट्रेंड में बाय प्लान करनी है। इसी तरह से ये सेल का ट्रेंड है, तो हमने क्या करना है, कोशिश करनी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है तो यहाँ से बाय के बजाय वापस जब आए तो किसी जगह से सेल प्लान करें। अब ये जगह कैसे ढूंढनी है ये अगली चीज़ें हैं, फिलहाल आपने ये समझना है कि सेल के ट्रेंड में सेल ढूंढी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। मार्केट नीचे आती है, ऊपर गई तो सेल प्लान करनी है, नीचे आती है, ऊपर गई तो फिर सेल प्लान करनी है। देखें, हर बार सेल प्रॉफिट दे रही है और पिछली बार से ज़्यादा मार्केट नीचे आ रही है। तो इस तरह से सेल के ट्रेंड में सेल प्लान करते हैं, बाय के ट्रेंड में बाय प्लान करते हैं। अच्छा, अब एक और तरह का ट्रेंड होता है जो हमने पढ़ा था, साइड वेव्स ट्रेंड। जैसे कि ये आपके सामने है साइड वेव्स ट्रेंड। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। ये देखिए यहाँ मार्केट कितनी क्लियरली ऊपर की तरफ गई और उस ट्रेंड में मैंने आपको दिखाया कितनी क्लियरली मार्केट नीचे की तरफ आई। लेकिन ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कितने दिनों से मार्केट ना क्लियर ऊपर की तरफ जा रही है
ना क्लियर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर नीचे करते करते इसी जगहों पर इसने एक ना रेंज बनाई हुई है, ना ऊपर की तरफ निकल पा रही है ना नीचे की तरफ मार्केट निकल पा रही है। तो बेसिकली ये जो एरिया होता है इसको कहा जाता है रेंज बाउंड एरिया, या मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि मार्केट जो है ना वो कैद है चंद डॉलर्स में, मार्केट इससे नहीं निकल पा रही, मार्केट साइड वेव्स है, मतलब साइडों पर मूव कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बस। अब ये अगर गौर करें तो मार्केट ने एक ये रेंज बनाई है ऊपर की तरफ, और मार्केट ने ये रेंज बनाई है नीचे की तरफ, ना इससे ऊपर गई ना इससे नीचे आई, मार्केट इसी रेंज में है। अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पर ये वाली कैंडल करती है ब्रेक, ये नज़र आ रही है आपको कैंडल, इससे ऊपर कोई कैंडल बॉडी के साथ क्लोज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विक्स आई हैं। अब ये क्या थ्योरी होती है बॉडी की और विक्स की, ये भी हम समझेंगे आने वाली क्लासेस में। मार्केट में इस कैंडल ने बॉडी के साथ ऊपर क्लोजिंग दी तो यहाँ से ये ट्रेंड टूट गया, यहाँ से ये ट्रेंड ब्रेक हुआ, फिर मार्केट निकलती है तो मार्केट आपके सामने है कहाँ तक जाती है, ठीक है। तो साइड वेव्स एरिया में कोशिश की जाती है कि ट्रेड ना की जाए, और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आपने वेट करना है कि किसी भी साइड पर मार्केट ब्रेकआउट दे तो उसी साइड की ट्रेड प्लान करें। अगर मार्केट इस जगह पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती तो आपने सेल प्लान करनी थी, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ तो बाय प्लान करेंगे। अब ये कैसे होता है आने वाली क्लासेस में ये भी आपको समझ आएगा। अब हम एक और चीज़ समझते हैं, तीनों ट्रेंड्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जो मैंने एक वर्ड बोला था कि मुख्तलिफ टाइम में ट्रेंड मुख्तलिफ हो सकता है, इसका क्या मतलब है। अभी तक मैंने आपको डे 1 में समझाया, अब मैं क्या करता हूँ H4 के अंदर आके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। डेली के हिसाब से तो आपने देख लिया कि गोल्ड बाय में ही है, हमेशा गोल्ड को बाय करें तो अच्छा ही, गोल्ड ने बाय में ही जाना है, वक्ती तौर पर ट्रेड फंस भी जाए तो कोई इशू नहीं है, ट्रेड निकल जाएगी। लेकिन एक चीज़ है कि ये देखें, यहीं से समझ लें, मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को विजिबल करता हूँ। ये देखें मार्केट की ये प्राइस है, ये है 4892, 4892। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट होती है और ये एक पहला लो लगाती है, कौन सा, 4500। ये तकरीबन समझ लें कोई 350-400 की डॉलर की मूव है, $380 की मूव तकरीबन ना। तो 380-90 डॉलर की मार्केट ने एक डिप लगाई है। अब मुझे ये बताएं कि गोल्ड ऑल टाइम बुलिश है, हमेशा ऊपर जाएगा, बाय में ही जाएगा। लेकिन अगर किसी शख्स का अकाउंट यहाँ पर $300 का भी था और उसने यहाँ से बाय ले ली कि यार कभी ना कभी तो गोल्ड ऊपर आना ही है, बाय फंस भी गई तो क्या प्रॉब्लम है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, ऐसी स्टॉप लॉस हिट होगा माइनस हो जाएगा, तो मार्केट ऊपर आएगी तो प्लस में निकल ही जाएगी। गोल्ड देखें ऊपर ही जाएगा, जा सकता है, जाना चाहिए, ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम बुलिश है। लेकिन उस $300 वाले ने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो मार्केट उसका पूरा अकाउंट खा गई है, वो मार्केट से ज़ीरो पर आउट हो गया। अगर उसने 5, 7, 10, 15, $12 दे दिए तो उसके पास पूरा का पूरा अकाउंट बचा हुआ था, वो कहीं से भी दोबारा सेल या बाय करके प्रॉफिट बना सकता था। तो इसलिए आपने क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, बग़ैर स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं की जाती। जो लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते तो मैंने हज़ारों नहीं मिलियन डॉलर्स के अकाउंट को देखा है उड़ते हुए, ठीक है। मार्केट जो है ना वो आपका अकाउंट नहीं छोड़ती अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। इसलिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि जिस शख्स ने यहाँ से बाय किया था उसका $300 का अकाउंट उड़ गया। अब जिस शख्स का यहाँ पर अकाउंट था $1000, $10,000, $5000 का, तो उसका अकाउंट अभी यहाँ पर नहीं उड़ा होगा, क्योंकि अकाउंट साइज़ बड़ा है। तो मार्केट में अगर उसने एक ट्रेड ली है 0.01 की तो उसके 300, 350, 400 माइनस हुए होंगे। मार्केट थोड़ा सा कहीं से उसको मिली होगी, दोबारा ट्रेड लेके उसने कुछ प्रॉफिट बना लिया होगा, या 0 पे निकल गया होगा, या कम से कम होल्ड की होगी तो वो निकल जाएगा। छोटे अकाउंट वाले क्या करेंगे, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे और उसी के हिसाब से प्रॉफिट बनेगा। जितने भी ट्रेडर्स हैं वो ट्रेंड को बहुत अहमियत देते हैं, ट्रेंड अगर सेल का है तो सेल करेंगे, बाय का है तो बाय करेंगे। मज़ीद हम ट्रेंड्स को आने वाली क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ना ये चीज़ समझ आई होगी कि मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में ट्रेंड मुख्तलिफ हो सकता है। अब ये आपके सामने देखें बाय का एक ट्रेंड है, ये आपके सामने सेल का एक ट्रेंड है। कितना खूबसूरत ट्रेंड बना हुआ है कि यहाँ से मार्केट हायर हाई बनाती जा रही है और हायर लो बनाती जा रही है। अब यहाँ पर देखें ये एक हाई बना मार्केट ने बनाया, ये एक हाई बनाया मार्केट ने, नहीं,
मार्केट, हाँ जी, ये मार्केट का एक हाई लगा हुआ है, उसके ऊपर ये हाई लगा हुआ है, ठीक है। इस हाई के बाद मार्केट में आगे हाई कोई नहीं लगा। इससे समझ आ गई कि यहाँ से ये मार्केट में अब ट्रेंड कर लिया चेंज। अगर इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करती और एक और हाई लगाती तो ये ट्रेंड आपका चलता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हाई नहीं लगा, बल्कि ये जो लो लगाया था मार्केट उसके नीचे की तरफ आती गई। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अपने ट्रेंड को शिफ्ट कर लिया। यहाँ से मार्केट सेल ट्रेंड में आई। सेल ट्रेंड में आने के बाद अब जब दोबारा इसने सेल ट्रेंड को ख़त्म किया तो ये साइड वेव ट्रेंड स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देखें, ये 4 घंटे की एक कैंडल है। मार्केट 2-3 दिन कम से कम यहाँ पर रही होगी। ये ना ऊपर गई ना नीचे गई। उसके बाद मार्केट ने एक ट्रेंड को ब्रेक किया और डाउन साइड पर मार्केट आई, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड आपने करनी होती है। मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में ट्रेंड मुख्तलिफ हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने पहले ट्रेंड ढूंढना है। ये अगर बाय का ट्रेंड है तो हर बार कोशिश करनी है कि मार्केट नीचे आए तो बाय प्लान करें। मार्केट में अगर सेल का ट्रेंड है तो कोशिश करनी है कि हर बार मार्केट ऊपर आए तो सेल प्लान करें, क्योंकि सेल के ट्रेंड में बड़ा प्रॉफिट सेल की सेल साइड पर बनेगा, बाय के ट्रेंड में बड़ा प्रॉफिट बाय साइड पर बनेगा। साइड वेव्स में या तो ट्रेड नहीं करनी, और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका चलो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। वैसे ये हमारा जो टॉपिक है ट्रेड्स प्लान करने का, ये एक अलग है, ये हम बताते होते हैं उसके अंदर। जब हमारा ट्रेंड का होता है, ट्रेंड की क्लास होती है तो उसमें बताते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, H1 के अंदर आते हैं ताकि आपको मुख्तलिफ ट्रेंड्स में ट्रेड की समझ आ जाए। मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर साइड वेव्स ट्रेंड हम देखते हैं सबसे पहले। ओके, ये देखें, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखें, यहाँ से मार्केट ये आपका बाय ट्रेंड है, ठीक है। ये हायर लो और हायर हाई बनाते हुए ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद ये वाली जगह पर आपकी मार्केट रेंज बाउंड हो गई है, ठीक है। अब इस जगह पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या ट्रेड करनी है। बाय में तो आपको समझ आ गई कि बाय प्लान करनी है। यहाँ पर कैसे पता चलेगा, इसको आपने क्या करना है, ये एक बॉक्स होता है, ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे टूल्स ना। ये इनको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा कि कैसे आपने करना है। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये सारे टूल्स पड़े होते हैं। यहाँ से आप बारी बारी इनको ढूंढ सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं। मैंने क्या किया हुआ, मैं जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैंने उनको यहाँ पर स्टार का बटन होता है, स्टार करता हूँ तो मेरे यहाँ फेवरेट्स में आ जाते हैं मेरे टूल बार के ऊपर। तो वो यहाँ पर जो आप ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे उनको स्टार कर लें ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े, वो यहाँ पर आपको जस्ट 1 क्लिक पे मिल जाए। तो अभी क्या है कि आप यहाँ से भी वो उसको ढूंढ सकते हैं जो चीज़ आप लेना चाह रहे हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर भी पड़ी होती है। मैंने क्या किया, मैंने इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जहाँ से साइड वेव्स है, मिसाल के तौर पर ये साइड वेव एरिया था मेरा और ये यहाँ तक। अब मैं इसको ज़रा सा आप लोगों के लिए क्लियर करता हूँ, बॉक्स को विजिबल कर देते हैं। ये देखें, कोई कैंडल इससे ऊपर क्लोज नहीं है। क्लोजिंग बड़ा मैटर करती है, क्लोजिंग के बारे में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। मार्केट ये 1-1 घंटे की कैंडल्स हैं और ये मेरे ख्याल में कोई 15-20 कैंडल्स तो होंगी। तो मार्केट 15-20 घंटे से इससे नहीं निकल पाई, ना इससे नीचे क्लोज हुई ना इससे ऊपर क्लोज हुई। इस एक कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी। जब इसे कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी तो अब हमें पता चल गया कि मार्केट ने मज़ीद नीचे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था कि मैं सेल की ट्रेड्स प्लान करूँ। तो साइड वेव में क्या करना है, वेट करना है। जिस साइड पर इस बॉक्स का ब्रेकआउट मिलेगा, ये सपोर्ट होती है, ये रेजिस्टेंस होती है, इसकी भी क्लास होगी इंशाल्लाह। जिस साइड पर इसका ब्रेकआउट होगा उस साइड की आपने ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या चीज़ें सीखी, क्या चीज़ें कवर की, मैं आपको बताता हूँ। हमने कैंडल्स को समझा कि कैंडल्स किस तरह से बनती हैं, कैंडल हमें क्या बताती है। हमने ये समझा कि ये प्राइस क्या होती है, चार्ट को कैसे यूज़ करना है, चार्ट छोटा बड़ा कैसे होता है, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, ट्रेंड को कैसे ढूंढा जाता है, विक्स क्या होती हैं, बॉडी क्या होती है, ओपनिंग क्लोजिंग रेड की और ग्रीन कलर की कैंडल की क्या होती हैं। फर्स्ट क्लास एडवांस की इंट्रोडक्शन के लिए चीज़ें समझाने के लिए थी। आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह हम ऐसी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे इन कैंडल्स को समझकर हम ये देख पाएंगे कि हमें कहाँ से ट्रेड बाय की लगानी है, कहाँ से सेल की लगानी है। क्योंकि इससे पहले आपको इसका यूज़ और कैंडल्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। कोशिश की है इंतहाई आसान सादा से समझाने की। तो अगर आपकी तरफ से कोई सवाल है तो वो अब आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ समझ नहीं आई मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ।